উত্তরপ্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 264-টির বেশি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সমাজবাদী পার্টির তরফে 132, কংগ্রেস 3, বিএসপি 2 এবং অন্যান্য 2। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর ম্যাজিক ফিগার এবং পাঞ্জাবে ম্যাজিক ফিগারে কিন্তু আপ। গোয়ার ফলাফল এখনো পরিষ্কার নয়, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে সেখানে। তবে বিজেপি অনেকটা এগিয়ে রয়েছে, সেই ব্যবধান বিরোধীরা পার করতে পারে কিনা সেটাই দেখার। मनीष तिवारी हमारे संगे टेलीफोन लाइने रहे हमारे प्रतिनिधि। मनीष जी, जैसे ही टाइम निकलता जा रहा है और जो राउंड की छवि सामने आ रही है, पहले जैसे 277 में आ गया था, अब 264 में आ गया है, तो ये कितनी देर तक कितनी राउंड बाकी है और कितनी देर तक ये फैसला सामने आ जाएगा, आपको क्या लग रहा है? जी, अगर जिस प्रकार से देखा जाए तो करीब अगर हर एक विधानसभा जो है करीब 20 राउंड के आसपास 20 से 23 राउंड जो है काउंटिंग होनी है। लगभग जो है हर जगह अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, करीब 10 से लेकर के 12 राउंड तक जो है काउंटिंग हो चुकी है। निकले आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है बीजेपी के पर आते हुए दिख रहे हैं। अभी नतीजे आने सामने नहीं हुए हैं क्योंकि अभी कई राउंड की वोटिंग जो है बची हुई है। अब ये देखना है जिस प्रकार से रुझान जो है नतीजों में कब तक बदलते हैं। बाकी अगर कहा जाए जिस प्रकार से जो सभी सीटें हैं, अगर वीआईपी सीटों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सीटों पर जो है कम जो फासला जो है वोटिंग का वो काफ़ी कम है। अगर जो भी प्रत्याशी बीजेपी के आगे हैं वो करीब ज़्यादातर सीटों पे 1000 से 5000 के बीच में ही आगे हैं। अगर लखनऊ मध्य की बात की जाए तो वहाँ पर सपा के प्रत्याशी और पूर्वी में जो है पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी और उनका मार्जिन जो है करीब 10,000 से ऊपर का हो गया है। तो एक उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ मध्य से जो है समाजवादी पार्टी को, जो एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर 2 सीटें निकलती हुई दिख रही हैं। तो जिस प्रकार से जो ये रुझान आ रहे हैं, उम्मीद तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को हो चुकी है कि वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और अब ये देखना है कि अब कितने अंतर से जो है उनके प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने विजय का जो है झंडा फहराते हैं। जी, आपने जिस गढ़ की बात कही है, आजमगढ़ से क्या लग रहा है? वो पहले जहां तक का माना था कि सपा का गढ़ माना जाता था, पर टक्कर भी बीजेपी ने दिया है वहां पे। तो पूर्वांचल के किस गढ़ से सपा अपना गढ़ बचा पा रहे हैं? अगर देखा जाए तो आजमगढ़ में अब तक जो रुझान सामने आए हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी जो है करीब 7 से 8 सीटों पर अभी तक तो आगे चल रही है, जो एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि वो देखने को जरूर मिला है कि वहां पर जो टक्कर हुई है वो भारतीय जनता पार्टी से हुई है और 1-2 सीट पर जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से हुई। लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं वहां पर समाजवादी पार्टी को अपना लक्ष्य प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पश्चिमी यूपी की बात की जाए, जहां पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी। दो वोटिंग के बाद, 2 चरणों की वोटिंग के बाद जो है अखिलेश यादव की जब भी रैली हुई तो रैली के दौरान उनका यही कहना रहा कि हम करीब 80 से 100 सीटें जो है हम पा चुके हैं और बाकी तीसरे से लेकर के जो है 7वें चरण तक हम अपनी सीटों को 200 से ऊपर जो है हम सीटें पा लेंगे। तो एक और 300 प्लस सीटें इसी आधार पर बता रहे थे। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से किसान आंदोलन रहा, उस किसान आंदोलन का पूरी तरीके से असर देखने को नहीं मिला। वहां पर जो है 50 सीटों पर, पश्चिमी की बात की जाए 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है आगे चल रही है। तो कह सकते हैं कि 2017 वाला जो उनका विजय रथ था, जो वो अखिलेश यादव नहीं रोक पाए हैं और उनके जो रुझान पश्चिमी यूपी से आ रहे हैं वो सबसे बड़ा असर जो है उसी का देखने को मिला। जो कह सकते हैं कि उनकी समाजवादी पार्टी ने जो उनकी सोच थी या उनकी जो गणना थी, जो उनको जो खबरें मिल रही थी कि समाजवादी पार्टी पश्चिम से बहुत आगे जाएगी, बाकी जगहों पर जो है बाकी जो पूर्वांचल है
जो मनीष जी, पश्चिमांचल में आप सपा की बात छोड़ दीजिए, जो किसानों की बात थी, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये वोट जनता की वोट नहीं है, ये बैलेट में होना चाहिए था। तो उनको क्या मतलब, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं वो? इलेक्शन कमीशन की तरफ अपना उंगली उठा रहे हैं या भाजपा की तरफ, या जिन्होंने वोट दिया है उस नागरिक के ऊपर वो बात उठा रहे हैं? जी, शुरुआती दौर से ही राकेश टिकैत ने इस पर सवाल उठाने चालू कर दिए थे। जब चुनाव प्रचार की प्रक्रिया चल रही थी और जब वोटिंग चल रही थी, तब भी राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने मुखातिब होकर के उनके द्वारा ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएम एसपी हैं, उनके जेब में जो है 15-15 हजार वोट पहले से होंगे और उसके 15,000 से भारतीय जनता पार्टी की जो है गिनती चालू होगी। और इसको लेकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों को काफी सतर्क किया था कि इस पे आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपकी जीरो से गिनती चालू होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो है 10,000 से लेकर 15,000 वोटों से गिनती चालू होगी, जिससे कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। इसको लेकर के राकेश टिकैत कई बार जो है मीडिया के सामने करके इस बात को कह चुके थे और उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग जो है ये आपस में मिला हुआ है, जितने भी अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं वो आपस में मिले हुए हैं, किसी भी हालत में आपको विजय नहीं प्राप्त होगी। इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने प्रयास जरूर किया। जिस प्रकार से जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई वहां पर लोग जो है उनके पार्टियों के कार्यकर्ता जो है वहां पर मौजूद रहे, टेंट लगा के मौजूद रहे। आपने ये देखा ही होगा कि कई जगह पर जो है ईवीएम मशीन जरूर पकड़ी गई, लेकिन अगर राकेश टिकैत की जो बयान आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर सच्चाई है तो ये विपक्षी दलों के लिए काफी गंभीर बात होगी कि ईवीएम को लेकर के और जो बैलेट पे जो बुजुर्ग लोग थे या अपंग लोग थे उनके घर जाके जो वोट डलवाए गए थे, तो उस पर कुछ ना कुछ हेराफेरी मानी जाएगी अगर राकेश टिकैत की बातों में जो है सच्चाई है तो। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया मनीष जी। আমরা কথা বলছিলাম, আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি ছিলেন আমাদের সঙ্গে। সাইকেলকে সরিয়ে বুলডোজারের ছবি নিয়ে কিন্তু সমর্থকরা উল্লাসে মেতেছেন। টেলিভিশনের সামনে পুজো করছেন তারা। বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে হাতে বুলডোজারের খেলনা বা প্রতিকৃতি যাই বলুন না কেন, বুলডোজার বাবা নামেও খ্যাত ওখানে যোগীজি, কারণ তিনি বিজেপি সমর্থকদের কাছে যেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে বুলডোজার দিয়ে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে উন্নয়ন এনেছেন, তিনি বিকাশ এনেছেন, রাস্তা প্রশস্ত করেছেন বুলডোজার দিয়ে। সেলিব্রেশন সকাল থেকে হচ্ছিল, কিন্তু এবার তো নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সবুজ সংকেত দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে যে বিজয় মিছিল করতে পারবেন বিজয়ী দল। कानपुर ছবিটা জানবো, रविकांत चौरासी আমাদের সঙ্গে टेलीफोन लाइने রয়েছে। कानपुर क्या स्थिति, क्या दिखा रहा है अभी तक का, क्या हाल है? देखिए, कानपुर के दल विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे अभी तक जो रुझान है टोटल बीजेपी की तरफ आगे। यहाँ पे सिर्फ एक सीट सपा की निकलती दिखाई दे रही जो इरफान सोलंकी की है। लगभग 30,000 समथिंग वोटों के प्लस चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराजपुर विधानसभा में भाजपा सीट जो ऐसी है कि जिसमें जो सबसे ज्यादा बढ़त में कानपुर में सबसे ज्यादा लीड करेगी। और इसके अलावा किदवई नगर विधानसभा में कांटे की टक्कर चल रही। लगभग 8वां राउंड हो चुका है। 8वें राउंड में वहां पे 4,000 वोटों का अंतर बताया जा रहा है। और वहीं गोविंद नगर में भी भाजपा ने बढ़त बना रखी है, बिल्लौर में भी भाजपा ने बढ़त बना रखी है। और बात करते हैं कैंट विधानसभा की, तो कैंट विधानसभा में भी करीब 6,000 वोटों से आगे रघुनंदन सिंह चल रहे हैं बतौरिया जी बीजेपी। बीजेपी के इस नतीजे का कारण क्या माना जा रहा है? जो दलीय स्तर पे जो नेतृत्व है वो क्या बता रहे हैं? अभी तक तो ये टोटल यही माना जा रहा है कि बीजेपी हर हाल में आगे बढ़ रहे। लोगों ने यहाँ पूर्ण रूप से बिल्कुल भगवा लहरा दिया है, पूर्ण रूप से बिल्कुल भगवामयी हो गए। चारों तरफ बिल्कुल गुलाल अबीर और बिल्कुल वो खेल रहे हैं और बिल्कुल हर तरफ भगवा वातावरण दिखाई दे रहा है।
শুক্রিয়া রবিকান্ত জি। আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি রবিকান্ত চৌরাসিয়া। কানপুরে 10টি সিটের মধ্যে কিন্তু 9টিতেই বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, একটিতে সমাজবাদী পার্টি এখনো পর্যন্ত 30,000 ভোটে এগিয়ে থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে।